नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृत काल के लिए लिए गए संकल्प सबके प्रयासों से होंगे पूरे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में करीब 60% मतदान की खबर। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई शुरू। पुलिस टीम ने चमोली से बद्रीनाथ तक यात्रा रूट का लिया जायजा। अभी कई फीट बर्फ से ढका है धाम और यात्रा मार्ग का काफी हिस्सा। और पौड़ी जिले में फायर सीजन की तैयारियां शुरू। वनाग्नि सुरक्षा योजना के लिए मंजूर की गई 21 करोड़ से अधिक की राशि। जंगलों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के तहत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांव में न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं में कौशल विकास में भी मददगार होंगी। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल में हमारे संकल्प सभी के प्रयासों से ही पूरे होंगे। बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आज आप सभी स्टेक होल्डर्स से संवाद अपने आप में एक बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन, इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। आज की थीम लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड, यह भी इसी सूत्र से निकली है। आजादी के अमृत काल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, वो सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में
करीब 60% मतदान की खबर है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। दोपहर 1 बजे तक करीब 37% से अधिक, जबकि अपराह्न 3 बजे तक 49% और शाम 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे बढ़ा दी थी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। ये जिले हैं लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का उपयोग किया गया। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1250 मतदाताओं को अनुमति देने का निर्णय लिया। पहले ये संख्या 1500 थी। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 176 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 33 लाख 84 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए और इस दौरान 31,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल 15,102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से ज्यादा लोग उपचाराधीन हैं। वहीं प्रदेश में आज कोविड के 156 मामले सामने आए हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 206 लोग स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में आज 1 की मौत हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 95.9% है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 1.56% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा 1026 पहुंच गया है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत चमोली की एसपी श्वेता चौबे ने पुलिस टीम के बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की स्थिति का जायजा लिया। बद्रीनाथ मार्ग इन दिनों बर्फ से ढका है। कंचनगंगा से आगे और बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है। पुलिस टीम ने चमोली से बद्रीनाथ तक यात्रा मार्ग की स्थिति का आकलन किया और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां शीतकाल मंदिर सुरक्षा में लगे जवानों का हालचाल जाना। एसपी ने यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान जिले में बाजपुर चाड़ा, चमोली चाड़ा, बिरही बैंड चाड़ा और हेलंग के नजदीक आवश्यकतानुसार वन वे लागू करने और दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रपाल, पागल नाला, गुलाबकोटी, हेलंग व मारवाड़ी से बद्रीनाथ के बीच लोगों को सावधानी बरतने के लिए साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसपी ने थाना गोविंद घाट में पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट पुलिस बैरक का उद्घाटन भी किया। जो हमारी यात्रा अभी 8 मई से प्रारंभ होने वाली है बद्रीनाथ जी की, उसको लेकर पूरा जो यात्रा रूट है उसका सर्वे किया गया। जो भी हमारे संवेदनशील स्थल है या दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनका चिन्हीकरण किया गया। कहाँ कहाँ हमारे अस्थायी चौकी और बूथ बनाए जाने हैं, कहाँ कहाँ हमारी फोर्स तैनात की जानी है, उस संबंध में भी एक प्रॉपर सर्वे किया गया। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ धाम में अभी जो है 3 से 4 फीट से ज्यादा बर्फ है, उसमें हमारे पीएसी के जवान भी वहां तैनात हैं मंदिर की सुरक्षा में। उनसे भी धाम के बारे में जो भी चीजें हैं सुरक्षा संबंधी उनको भी दिशा निर्देश दिए गए और आगे की जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उसको लेकर एक तरह से हमने पूरा उसका सर्वे करके और क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी उसके क्रम में कार्रवाई की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की ओर से बागेश्वर में खाद्य वस्तुओं के निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रखरखाव, निर्माण के दौरान सुरक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मिठाई व्यापारी, अनाज व्यापारी, होटल व रेस्टोरेंट संचालक, स्ट्रीट फूड वेंडर, डेयरी संचालक शामिल हुए। है कि पहले हम लोग जितने भी हमारे भारत में जो खाद्य से काम करते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल चलाते हैं या छोटी कैंटीन है, जो भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है, फूड कॉर्नर है या जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, सबको ये ट्रेनिंग देनी है ताकि उनका मकसद यही है कि ट्रेनिंग में साफ सुथरा भोजन मिले और साफ सुथरा सामान मिले खाने का ग्राहक को और सुरक्षित रहे,
स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहे और स्वादिष्ट भी रहे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी तरह की बीमारी उनको ना हो सके। इसलिए ये ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का जो देने का मकसद है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि सभी व्यवसायियों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यवसायियों को समय समय पर साफ सफाई के साथ ही खाद्य सामग्री के बारे में जागरूक किया जाता है। ये जो फास्टैग की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये FSSAI द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जा रही है सेंटर से, और इसमें जो है पूरे उत्तराखंड में सभी जो है खाद्य प्रतिष्ठानों से रिलेटेड जितने भी FBOs हैं उनको जो है ट्रेन किया जा रहा है। खाद्य प्रतिष्ठानों में एक फूड सुपरवाइजर होना ज़रूरी है, तो उसमें उनको जो जनरल हाइजीन प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग में दिल्ली से एक टीम आई है। पौड़ी जिले में आगामी फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान वनाग्नि सुरक्षा योजना के लिए 21 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों, ग्राम विकास अधिकारियों, होमगार्ड, PRD और जिन कार्मिकों की पोलिंग बूथों में ड्यूटी लगी थी उन सभी के फोन नंबर वन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश CDO को दिए, ताकि उनके क्षेत्र में आग की घटना होने पर उन्हें संपर्क कर सूचित किया जा सके। DFO को सड़कों के किनारे फैले पिरूल को एकत्र करके नष्ट कराने, लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित करने और मार्च में मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। राजधानी देहरादून समेत कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, केदारनाथ, मद महेश्वर, पवाली कांठा, मनड़ा माई तीर्थ, पांडव सेरा, नंदीकुंड सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 24 फरवरी को गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं चंपावत में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत चंपावत जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए बकाया धनराशि को भी 10 मार्च तक खर्च करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को उन कार्यों का पुनरीक्षण करके सामने आने वाली कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत अब तक दिए गए कनेक्शन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर द्वारा महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुनियादी व्यवसाय एवं शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बागेश्वर में आयोजित इस प्रशिक्षण में 25 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से कहा गया है कि प्रशिक्षण का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में ऐसे 49 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मशरूम उत्पादन, ब्यूटी पार्लर आदि में पारंगत बनाया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए नई वॉल्वो प्रीमियम सेवा का संचालन शुरू किया है। मेरठ एक्सप्रेस वे बनने के बाद परिवहन निगम ने 5 वॉल्वो को ट्रायल के तौर पर चलाया था। इसके नतीजे अच्छे रहे। इसे देखते हुए अब हर घंटे प्रीमियम सेवा शुरू की गई है। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले देहरादून दिल्ली रूट पर जो वॉल्वो सेवाएं संचालित की जाती थी उनमें 7 घंटे का समय लगता था। अब मेरठ एक्सप्रेस वे से वॉल्वो का संचालन होने के बाद यात्रा में महज 4-4.5 घंटे का ही समय लगता है। हालांकि इसका किराया पहले की अपेक्षा 6 रुपये अधिक है, लेकिन समय में 2.5 से 3 घंटे की बचत हुई है।
हमने जो हमारी वॉल्वो प्रीमियम सेवा है चल रही है दिल्ली के लिए, तो वैसे तो हर 1 घंटे में गाड़ी हमारी काफ़ी लंबे समय से है दिल्ली के लिए चलती है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। बीच में कुछ यात्रियों को ये लगा कि टाइम उनका बचना चाहिए, तो हमने कुछ समय पहले 5 गाड़ियाँ दिल्ली के लिए चलाई थी नॉन स्टॉप। जब से एक्सप्रेस हाईवे बना है, मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, तो वो गाड़ियाँ बड़ा सक्सेसफुल रही हैं। उस पर यात्री अट्रैक्ट हुए हैं, ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने यात्रा की है उसमें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक हर 1 घंटे में एक वॉल्वो सेवा नॉन स्टॉप एंड वाया एक्सप्रेस हाईवे, मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से संचालित की है, जिसमें यात्रियों को 4.25 घंटे 4.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहले 7 घंटे टाइम लगता था, तो उनका टाइम इतना बच रहा है। मात्र उनको किराया जो है पहले 772 रुपये किराया था, अब 798 किराया है। वहीं दूसरी ओर वॉल्वो में पहली और दूसरी बार सफर करने वाले यात्रियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इन बसों से उनका समय भी बच रहा है और यात्रा भी आरामदायक हो रही है। नॉन स्टॉप वॉल्वो चलने से सफ़र बहुत आसान हो गया है। मेरठ हाईवे से होके जाती है, लगभग 4.5 घंटे में पहुंचा देती है, तो समय की बहुत बड़ी बचत है। मेरे ख्याल से ट्रेन से भी बेहतर कम समय में पहुंचा रही है, तो बहुत ही अच्छा हो गया पैसेंजर्स के लिए, खासकर ये देहरादून दिल्ली जो पैसेंजर हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है। तो मैं ट्रिप करते रहता हूँ और मैं रात भी वोल्वो से आया था यहाँ पे देहरादून में, तो दिल्ली से मैंने 10 o'clock अराउंड कैच की थी बस, और 4 o'clock मेरे को पहुँचा दिया था बस ने। और रास्ता अच्छा है, मेरठ हाईवे से होके आई थी बस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा वोल्वो में। और अभी भी मैं वोल्वो से ही जा रहा हूँ। मैंने शताब्दी है बट मैंने वोल्वो प्रेफर किया, तो मैं वोल्वो से ही जा रहा हूँ। बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है अभी भी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृतकाल के लिए गए संकल्प सबके प्रयासों से होंगे पूरे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में करीब 60% मतदान की खबर। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई शुरू। पुलिस टीम ने चमोली से बद्रीनाथ तक यात्रा रूट का लिया जायजा। अभी कई फीट बर्फ से ढका है धाम और यात्रा मार्ग का काफी हिस्सा। और पौड़ी जिले में फायर सीजन की तैयारियां शुरू। वनाग्नि सुरक्षा योजना के लिए मंजूर की गई 21 करोड़ से अधिक की राशि। जंगलों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।